हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सुनील आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली क्लास में। और आज की हमारी क्लास है जो होने वाली है सेकंड टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम पहला जो है हमारा टॉपिक है वो है अपने ट्राइंगल्स, त्रिभुज। आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 7th 8th क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज होते क्या हैं और त्रिभुज की आकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए, त्रिभुज की कुछ शेप्स बनी हुई हैं, कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन त्रिभुजों की अपने को क्या करता है, गिनती करना है। और गिनती करके काउंटिंग करके अपने को ये बताना है कि इस आकृति में इतने त्रिभुज हैं। तो देखो, सबसे पहले तो त्रिभुज है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष, 3 कोण एवं क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो चलो हम एक पहला क्वेश्चन हम करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। अपना ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये मैं एक आपको आकृति बना के दे रहा हूँ। इसमें देखो, इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अपने को ये बताना है। आप भी इसको काउंट करके कमेंट में बताएं। इतने में अगली वाली एक दो है और डायग्राम बना लेता हूँ। अपना सेकेंड डायग्राम भी ऐसे ही, इसमें भी क्या करना है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। इसमें भी क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या अपने को बतानी है। देखिए, मैं अलग अलग प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इन अपने को क्वेश्चनों में करना क्या है, त्रिभुजों में कितने त्रिभुज, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, उनकी संख्या अपने को जोड़ के अपने को बतानी है। तो देखिए, इनका सिंपल सा है, जितने आधार हैं उनको आप जोड़ दो। कितने आधार जितने हैं उनको जोड़ दो। देखिए, आधार 1 2 3, कितने आधार हैं, 3 आधार हो गए। 1 प्लस 2 प्लस कितने हो गए, 3। 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 से कितने हो गए आपकी, 6। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। क्लियर। अपना देखो, सेकंड जो डायग्राम है उसमें भी अपने को ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें भी देख लो, जितने आधार हैं उन सभी आधार को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। 1 2 3 4, सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 और 2 कितने हो गए, 9। 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो ये छोटे छोटे हैं, यदि बड़े ऐसी आकृति आएगी, ऐसा डायग्राम बड़ा आएगा, उसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स अपने को बताने होंगे, तो हम सीधा कैसे निकालेंगे, इससे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको 5 डायग्राम में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी। उससे आप 10 सेकेंड में कितना भी बड़े डायग्राम हो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अपना तीसरा और देखते हैं। देखिए, इसमें भी कितने आधार हैं, 1 2 3 4, कितने आधार हैं, 4 आधार हैं। एक और बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब 5 आधार हो गए, इनको भी क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 3 4 5, कितने आधार हो गए, 5 आधार हो गए। अब 5 को क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 3 4 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 और 2 कितने हो गए, 14। 14 और 1 कितने हो गए, 15 हो गए। इसमें ट्रायंगल्स है, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, इसमें त्रिभुजों की, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 15 हो गई अपनी। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इन टॉपिक है मेरे पढ़ाइयों का, आप यदि नोट्स बना के तैयारी करते हो तो इन टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसके बाद में हम 2 हैं वो अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। अभी टाइप चल रही है फर्स्ट, इसमें आप लिखोगे टाइप फर्स्ट। टाइप कौन सी लिखोगे, फर्स्ट। पहली टाइप अभी चल रही है, इसमें टाइप ज़्यादा है, तो अपन धीरे धीरे आराम से बस
तरीके से करेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले डायग्राम को आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए अपना चौथा है क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, 1 2 3। अब देख लीजिए मैंने इसमें आधार है, त्रिभुज के आधारों की संख्या मैंने बढ़ा दी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आधारों को जोड़ना है। क्या करना है, आधारों को जोड़ना है। आधार कितने होंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद में 1 2 3, उसके बाद में क्या करोगे, 1 2 3। इनकी संख्या कितनी होगी, 6। इनकी संख्या कितनी होगी, 6। सबको जोड़ोगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 3 2 5 से कितनी होगी, 6 होगी। और इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। अब आप इन सबको जोड़ दो, चारों को, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, आपके टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। तो इस आकृति में अपने ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इसमें ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और इसका सीधा सा मैं अगले जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप सीधा ट्रायंगल्स की संख्या आप निकाल सकते हो। तो अपना क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो उसको सॉल्व हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं आधारों की संख्या भी बढ़ा रहा हूँ और शीर्ष से आधार पे जो आपको रेखाएं खींची जा रही हैं उनकी मैं संख्या भी बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये आपका एक डायग्राम है, इसमें आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स आपको बतानी है कि काउंटिंग ऑफ नंबर्स बतानी है। इसमें गिन के आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो चलो हम एक बार देखते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद अगला आधार पे चलो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो गए। आगे ऊपर वाले में चलो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो गए। ऊपर वाले में चलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। अब देखिए आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो गई, अब इनको काउंटिंग कैसे करें, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखिए लास्ट नंबर कितना है, 4 है। ध्यान रखना लास्ट नंबर कितना है, 4 है। 4 के आगे वाली संख्या कौन सी है उसको गुणा कर दो। 4 है लास्ट नंबर, 4 के आगे वाली संख्या कौन सी है, 5 होगी। 4 को 5 से गुणा करने के बाद में भाग कितने का देना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार गया और 2 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आया, 10 हो गया, 10 हो गया। इसमें भी 4 है, इसकी संख्या भी 10 हो गई, इसकी संख्या भी 10 हो गई, इसकी संख्या भी 10 हो गई, इसकी संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी। देखिए आधार कितने हैं, 1 2 3 4 5। आधार कितने हैं, 5 हैं। पहले आधार का मान आया है, त्रिभुजों की संख्या 10 आई है, आधार टोटल है 5। 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अपनी टोटल संख्या होगी 50 संख्या होगी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे उसमें कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे सजेस्ट का ऑनलाइन क्लासेज है उनको सब्सक्राइब करो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए आपने ले लिए होंगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करने की चेष्टा करते हैं। और इनको आप नोट्स के लिए तैयार कीजिए, नोट्स बनाओ अच्छे से और नोट्स के माध्यम से आप तैयारी करना शुरू करो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें भी हम शीर्ष से है वो आधार पे
सीधी रेखा खींच रहे हैं, सीधी रेखा क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और इसमें देखिए मैं एक अलग प्रकार का डायग्राम आपको बना के दूंगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। दिए गए डायग्राम में आपको क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो चलो देखते हैं। पहला आधार ये है, तो पहले आधार को हम टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे। तो पहले आधार में 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। अब यदि लास्ट नंबर 5 आ रहा है, अगली संख्या से गुणा करोगे 6 बट 2 का भाग दोगे 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। अगले आधार नंबर ये है, इस आधार को जोड़ते हैं 1 2 3 4, 4 ही है, ये आधार यहाँ तक ही है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 है, तो 4 आगे वाली संख्या 5 बटे 2, 2 का भाग 4 में 2 कितना आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 10 आ गया। तो इस आधार में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अपनी 10 हो गई। इसके बाद में अगला आधार, तीसरा आधार ये है। अब तीसरे आधार को काउंट करते हैं 1 2 3, लास्ट डिजिट क्या है, 3 आया है। 3 के बाद वाली संख्या क्या है 4, 4 में भाग किसका देना है, 2 का देना है। 4 में 2 का भाग दिया कितना आया 2, और 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आया। इस तीसरे आधार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसके बाद में अपना चौथा आधार ये है। देखिए पहला आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार, चौथा आधार है। आधार कहां तक है, दूसरी रेखा तक है। तो इनको काउंट करेंगे 1 2, लास्ट डिजिट क्या है 2 है। 2 को आगे वाले डिजिट से गुणा करना है और 2 का भाग देना है। 2 का भाग 2 में दिया कितना आया 1, 1 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 3। तो अपना त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम 1 2 3 4 पांचवें आधार की तरफ चलते हैं। और पांचवें आधार में देखिए 1 2 है। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो देखिए अब इन सभी त्रिभुजों को आपको जोड़ना है, और जोड़ के ये बताना है कि इस आकृति में, इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है। तो जोड़ दीजिए 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, 31 और 6 कितने हो गए 37। तो इस आकृति में, इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में होगी 37 हो गई। कितनी होगी 37 होगी। तो देखिए इनमें करना क्या है, आपको इतना ही करना है कि आधार जहां तक है वहां तक आपको जोड़ना है। इसमें एक लाइन लिख लो कि दी गई आकृति में, दी गई आकृति में आधार जहां तक है वहां तक जोड़ना है। वहां तक क्या करना है, जोड़ना है। मतलब आपका ये आधार है, पहला आधार यहां तक लास्ट तक है, और दूसरा आधार कहां तक है 4 नंबर तक ही है। तो अपने को सिर्फ 4 आकृतियों तक ही जोड़ना है, 4 रेखाओं तक ही अपने को क्या करना है, जोड़ना है। आपका आधार जहां तक दिया हुआ है वहां तक ही आपको क्या करना है, काउंट करना है, जोड़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारा अगला जो डायग्राम बनने वाला है 7 नंबर, इससे भी बड़ा बनने वाला है। उसमें आपको काउंट करके कमेंट करना है वीडियो में, और हम देखेंगे कि आप कितना ध्यान दे रहे हो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप हमें जरूर बताओगे। ठीक है, तो चलो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैं आपको क्या करता हूं, शीर्ष से है इन रेखाओं की संख्या में बढ़ा दूंगा, एक और कर देते हैं, और मैं इनमें करता हूं
इनमें आधारों की संख्या भी मैं आपको बढ़ा के देता हूँ और आपको ये बताना है। देखिए ये एक आकृति है बड़ी सी, और इसमें आपको ये बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में क्या है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, इस दी गई आकृति में जितने आधार है और आधार जहां तक है वहां तक आपको क्या करना है, काउंट करना है, और वहां तक आपको क्या करना है, जोड़ना है। आपका देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 आधार की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो 6 लास्ट डिजिट आपका 6 है, आगे वाली संख्या 7/2 बार कितने का दोगे, 2 का। 2 का भाग दिया 6 में, 7 कितना हो गया, 21। आपकी पहले आधार पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई। आधार दूसरे पे चलो, दूसरा आधार कहां तक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आधार पूरा है। तो आप 6 गिनोगे, इसमें भी 6 आ रहे हैं तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। दोनों में सेम सेम है। अपन तीसरे आधार पे चलते हैं, और ये आधार आपको 2 रेखाओं तक दिया हुआ है, 1 और 2। लास्ट डिजिट आपका कितना है, 2 है। गुणा किससे करना, अगले वाले संख्या से, और भाग कितने का देना है, 2 का। 2 से 2 में भाग दिया, आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, त्रिभुजों की संख्या 3 आ गई। अगले हम आधार की तरफ चलते हैं, हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3, लास्ट डिजिट 3 है। आगे वाली संख्या से गुणा करने के बाद में 2 का भाग देना है। 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, और 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो अपने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। और हम अगले आधार की तरफ चलते हैं, 1 2 3। इसमें भी कितने आधार हैं, 3 तक है। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। अगले आधार की तरफ चलते हैं, इसमें 1 और 2 है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगले आधार की तरफ चलते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक आधार एक रेखा तक ही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 हो जाएगी। अगले आधार की तरफ चलते हैं, तो इसमें 1 और 2 है, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब सभी अपने को सभी को क्या करना है, जोड़ना है। पहला 21, दूसरे आधार में भी कितना आया था, 21 आया। तीसरे आधार में आया है 3, चौथे आधार में आया है 6, और पांचवें आधार में आया है 6, प्लस छठे आधार में आया है 3, प्लस सातवें आधार में आया है 1, प्लस लास्ट में आया है 3। देखिए 21 और 21 कितने हो गए, 42। 42 से 3 कितने हो गए, 45। और 45 से 6 कितने हो गए, 51। 51 से 6 कितने हो गए, 57। 57 और 3 कितने हो गए, 60। और 60 और 4 कितने हो गए, 64। तो इसमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अपने इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 64 है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। और आप भी इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, और इनका फॉर्मूले। तो चलिए हम अपनी टाइप सेकंड करते हैं। हमारा टाइप कंप्लीट हो गई। हमारे सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप में पहला हम क्वेश्चन करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूँ। हमने टाइप टेस्ट में क्या किया था, जो आपका शीर्ष था, वर्टेक्स था, उससे हमने एक ही रेखा खींची थी, और इसमें एक शीर्ष से हमने रेखा खींची थी। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 शीर्ष से हम सामने वाले आधार पर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है काउंटिंग करके। तो देखिए ये हमारा पहला डायग्राम है। इसके बाद में मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। इसमें भी हम 2 जो शीर्ष है उनसे सामने वाले आधार पे रेखा खींचेंगे। इसमें मैं 2 रेखा खींच रहा हूँ। तो देखिए इन आकृतियों में आपको नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो देखिए कैसे करोगे, इसमें आधार क्या हो गया, पहला, और आधार पहला कैसे होगा, देखो यदि मैं इस रेखा को छुपाता हूँ तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया। और इस पहले आधार को मैं यदि मिटाऊं तो सेकंड आधार पे आपको क्या बन रहा है, ट्रायंगल्स बन रहा है।
देखिए ये अपना आधार हो गया फर्स्ट, आधार पहला, और ये कौन सा हो गया, आधार सेकंड हो गया। इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी है कि दी गई आकृति में दो शीर्षों से सामने वाली आधार पर रेखाएं खींचेंगे। देखिए ये आपका शीर्ष है पहला, इस शीर्ष से हम सामने वाले आधार पर रेखा खींच रहे हैं। ये हमारा सेकेंड जो शीर्ष है उससे हम सामने वाली आधार पर क्या कर रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं। इसमें आपको नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो ये क्या हो गया, पहले आधार को हम काउंट करते हैं, 1 2 3, क्या हो गया। दूसरे आधार पर चलते हैं। अब आधार नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहले आधार को एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगी आधार एक, आधार एक का क्या हो जाएगा 1 2 3, जो हमने अभी काउंट किए हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब आधार नंबर 2 पे आते हैं। देखिए आधार ये पहला है, आधार एक से शुरू होगा। आधार दूसरा है, तो आधार दूसरा है वो कहाँ से शुरू होने वाला है, आधार 2 है वो नंबर 2 से शुरू होने वाला है। 2 3 4, ध्यान रखना है। आधार पहला पहले से, यदि आधार सेकंड आपको दे रखा है इस आकृति में, तो इसको शुरू कहाँ से करोगे, 2 से करोगे। और काउंट भी करना है 2 3 4। अब इनको जोड़ोगे तो 4 3 7 हो गए। 7 और 2 कितने होगी, 9। और इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। दिए गए आकृति में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इससे जो टाइप सेकंड का, इसमें भी दो शीर्षों से सामने वाली आधार पे रेखा खींची गई है। इसमें आधार एक था, इसमें दो आधार पे रेखा खींची गई है। तो इसमें भी काउंट करते हैं, आधार कितने हो गए, आधार एक, ये आधार 2, और ये क्या हो गया आपका आधार 3 हो गए। इसमें कितने आधार दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो कैसे गिनोगे, काउंट कैसे करोगे, 1 2 3। तो काउंट कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 कितने हो गए आपकी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी पहले आधार पे। दूसरा आधार शुरू करते हैं, तो शुरू कहाँ से करोगे, 2 से, 2 3 4 से। तो शुरू कहाँ से करोगे, 2 3 4 से। 4 3 7 2 कितने होगी, 9 होगी। अपना तीसरा आधार है, इसको शुरू कहाँ से करोगे, तीसरे आधार से, 3 4 5। तीसरे आधार को शुरू कहाँ से करोगे, 3 4 5 हो गए। 4 और 3 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें आपको है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12 से कितने हो गई, 18 हो गई। और 18 और 9 कितने हो गए, 27। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। इसी प्रकार हमारा जो टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड है वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।